डॉक्टर साहब, मेरी बहू 28 साल की है। देखिए, मेरी बेटी 26 की हो गई है, लेकिन फिर भी ये बच्चे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। डॉक्टर, आई एम 30 years old, but I still want to delay my pregnancy for another 2 years. So what is the right age to get pregnant? So these are the most common questions that I hear in my OPD. I am Dr. Amita Shah and I bring greetings from Global Women's Clinic, Palam Vihar, Gurugram. And today I'll be talking about what is actually the right age to get pregnant. क्या सही उम्र है जब आपको प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना चाहिए। तो हर महिला जब पैदा होती है तो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेके पैदा होती है और वो करीब 1 मिलियन एग्स होते हैं। और जैसे ही प्यूबर्टी होती है, मतलब जब आपके पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो हर साइकिल्स में ये एग्स डिप्लीट होते हैं, क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 से 5 अंडे ग्रो करते हैं, जिसमें से एक अंडा रिलीज होता है जिसको ओवुलेशन कहते हैं, और धीरे धीरे करके ये एग्स की डिप्लीशन होने लगती है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, 20 से 30 साल की उम्र में जो एग डिप्लीशन होता है, ये 30 से 35 की उम्र में और ज़्यादा होता है और 35 से 40 में और ज़्यादा ड्रास्टिकली कम होता है। तो इसको हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका ओवेरियन रिजर्व धीरे धीरे करके कम होता रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड या रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो आपका अर्ली 20s या 20 to 25 ईयर्स के बीच में होता है। सो दिस इज़ द टाइम जब आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं नेचुरली कंसीव करने के और एक नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी होने के। सेकेंडली, विद इंक्रीजिंग एज आपके क्वालिटी ऑफ एग्स भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं या उनका क्वालिटी डिमिनिश होता है। ये क्वालिटी ऑफ एग्स ख़त्म होने की वजह से या कम होने की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स बेबीज़ में बढ़ जाती हैं। विद इंक्रीजिंग मैटरनल एज ऐसा भी देखा गया है कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब चीज़ों का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही आजकल डिस्टर्बिंग फैक्ट दिखाई देने लग गया है, जिसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं, जो कि आजकल करीब 35 to 40 ईयर्स की एज में अक्सर देखा गया है। बिकॉज हमारी डाइट बदल गई है, हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, उन सब की वजह से इसका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। सो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स कर सकते हैं? क्योंकि मैंने माना कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी कहती है कि आपको अर्ली 20s में प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसी समय आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट होता है और ये ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। तो क्या इसका मतलब है कि 25 के बाद आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, 30 के बाद भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, आप प्रॉपर हेल्दी डाइट को फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आपका जो ओवेरियन रिजर्व है या जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं हो। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं कि आप प्रेगनेंसी 35 के बाद ही करना चाहते हैं बिकॉज आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक एग फ्रीजिंग का तरीका भी अपना लेना चाहिए। एग फ्रीजिंग आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वेस्ट में काफ़ी प्रचलित है और इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपना रही हैं, स्पेशली वे महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो 35 या 40 के बाद ही प्रेग्नेंट हों। तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि 34 इयर्स के पहले वो अपनी ओवरीज में से एग्स निकाल के उनको फ्रीज करा लें। अब इस विषय के बारे में यदि आपके और मन में सवाल आते हों तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।